देश में मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों में होली एक ऐसा त्योहार है जो अपनी धार्मिक मान्यताओं से इतर विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करता है। मुस्लिम, जैन और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अपने हिंदू भाइयों के साथ होली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। आम हो या खास, होली पर्व हमेशा से ही सभी का पसंदीदा त्योहार रहा है। मुगल सल्तनत काल में भी विभिन्न हिंदू एवं मुस्लिम त्योहार जबरदस्त उत्साह और बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते थे। होली पर्व को मुगल शासकों ने राजकीय मान्यता भी दी थी। मुगल दरबार में कई दिनों तक होली का जश्न मनाया जाता था। अमीर उमराव भी राज्य के सामान्य जन के साथ होली में शामिल होते थे। मुगल शहंशाह न सिर्फ खुद उत्साह से होली खेलते, बल्कि अपनी हिंदू रानियों को भी होली खेलने से नहीं रोकते थे। धर्म को लेकर बेहद कट्टरपंथी माने जाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत में होली का त्योहार रंग और उमंग के साथ मनाया जाता था। इस उत्सव में मुस्लिम कुलीन जन अपने हिंदू भाइयों के साथ खुले दिल से शामिल होते थे। औरंगजेब के जीवनी लेखक भीमसेन ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि औरंगजेब की हुकूमत के दौरान होली के पर्व पर खान जहान बहादुर, कोटला शाह राजा सुबबान सिंह, राय सिंह राठौर, राय अनूप सिंह और मोहकम सिंह चंद्रावत के घर जाकर रंग पर्व का आनंद उठाते थे, जिसमें कि खान बहादुर के बेटे मीर अहसान और मीर मुहसिन होली खेलते वक्त राजपूतों की बनिस्बत ज्यादा जोश से भरे रहते थे। औरंगजेब के परिवार के मेंबर उनकी नाराजगी के बावजूद होली समारोह में जोशो खरोश से शामिल होते थे। इसमें मिर्जा कत्ल ने होली पर्व पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अपनी इस टिप्पणी में वे कहते हैं, अफगानों और कुछ विद्वेष रखने वाले लोगों के अलावा सब मुसलमान होली खेलते थे। कोई छोटा सा छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा संभ्रांत आदमी पर रंग डालता था तो वे उसका बुरा नहीं मानता था। मुगल काल में बादशाह भी अपनी रानियों के साथ हरम में होली खेला करते थे। खास तौर पर मुगल बादशाह जहांगीर को होली बहुत प्रिय थी। होली के त्योहार की उनकी एक पेंटिंग भी काफी फेमस है, जो कि गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखी हुई है। बादशाह हरम में अपनी रानियों के साथ जमकर होली खेलते थे। इसके साथ ही होली के लिए खास तौर पर बाजार सजाया जाता था। मुगल बादशाह अकबर का होली खेलने का तरीका बाकी लोगों से काफी अलग था। उनके इस तरीके को जानकर आप काफी हैरान रह जाएंगे। बादशाह अकबर होली खेलने के लिए पूरे साल ऐसी चीजें ढूंढा करते थे जिससे होली के रंगों को दूर तक फेंका जा सके। इस दिन बादशाह अकबर सभी भेदभाव को मिटाकर आम लोगों के साथ होली खेलते थे, जहाँ सभी मुगल बादशाह जमकर होली खेलते थे। मुगल बादशाहों में ही नहीं, बल्कि बंगाल में भी मुस्लिम नवाब मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला और मीर जाफर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया करते थे। इतिहास की किताबों में ये साफ साफ ब्यौरा मिलता है कि अलीवर्दी के भतीजों शहमत जंग और सबलत जंग ने भी एक बार मोती झील के बगीचे में लगातार 7 दिन तक होली मनाई थी, जहां रंगों का त्योहार मनाने के लिए रंगीन पानी और अबीर का ढेर और केसर तैयार कर रखा गया था। होली की बात हो और अवध का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अवध के नवाब हमेशा विभिन्न उत्सवों में अपनी रियासत के साथ त्योहारों में शामिल होते थे। उनके दरबार में कई दिन पहले से ही होली की महफिलें सजने लगती, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दूसरे के प्रति मन में जो भ्रांतियां और शक की दीवारें खड़ी की गई, उसके पीछे धार्मिक असहिष्णुता नहीं, बल्कि सियासी मायने ज्यादा हैं, जिसको मौजूदा पीढ़ी को जानने की बेहद जरूरत है। नमस्कार।